नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी प्रिय दर्शकों को रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछली साल की तरह इस साल भी सभी के दिमाग में एक ही प्रश्न है कि आखिर रक्षा बंधन कब है, 30 अगस्त को या 31 अगस्त को। आज आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से गुरुजी देंगे कि रक्षा बंधन इस बार 2023 में हम किस तिथि को और किस समय मनाएं। आखिर किस समय हम राखी बांधें, जो समय राखी बांधने के लिए सबसे उत्तम समय रहेगा। तो दोस्तों, जानते हैं गुरुजी से। हर हर महादेव। भक्तों, इस साल अधिक मास के चलते रक्षा बंधन समेत कई व्रत त्योहार कुछ देर से शुरू हो रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार हर वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहनों के आपसी प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं। मित्रों, मुहूर्त शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार हमेशा भद्रा रहित काल में मनाना शुभ होता है। भद्रा काल में राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर रक्षाबंधन के दिन भद्रा होती है तो ऐसे में बहनों को अपने भाइयों की कलाई में भूल से भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही राखी बांधना चाहिए। मित्रों के इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षा बंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस बात को लेकर बहुत ही असमंजस बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि इस बार रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना चाहिए, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 31 अगस्त को रक्षा बंधन का त्योहार मनाना ज्यादा शुभ रहेगा। तो अब हम आपको बिल्कुल सही जानकारी बताएंगे कि आपको रक्षा बंधन का त्योहार किस दिन मनाना शुभ रहेगा, 30 या 31 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का समय भी बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षा बंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसलिए राखी को बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो जानते हैं मित्रों, रक्षा बंधन जैसा कि आप सभी जानते हैं, सालों से ये त्योहार मनाते आ रहे हैं कि रक्षा बंधन का त्योहार भाई बहन का प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और सुखी जीवन के कामना करती है, और इसके बदले में भाई भी अपनी बहन को सदा उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार हमेशा बिना भद्रा काल में मनाना शुभ होता है। तो दोस्तों, अगर रक्षाबंधन के दिन भद्रा रहे तो शास्त्रों के अनुसार इस दौरान राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि ये समय राखी बांधने के लिए अशुभ माना जाता है। इसलिए कोई भी बहन भूल कर भी भद्रा काल में राखी कभी ना बांधें। अब आपने भद्रा के बारे में बहुत सुना है, आखिर कौन है ये भद्रा? तो सबसे पहले इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इस जानकारी को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर क्यों भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है। भद्रा भगवान सूर्य और माता छाया की पुत्री हैं और शनिदेव इनके भाई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहाँ भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते वहाँ विघ्न आने लगता है। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भद्रा को 11 करणों में 7वें करण यानी विष्टिकरण में स्थान प्राप्त है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक भद्रा का वास 3 लोकों में होता है, यानी भद्रा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक में वास करती हैं। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में मौजूद होते हैं तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है।
पृथ्वी लोक में भद्रा का वास होने पर भद्रा का मुख सामने की तरफ होता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। एक बार रावण की बहन ने भी अपने भाई को भद्रा के समय में ही राखी बांधी थी, तो उसी वर्ष उसका भी विनाश हो गया। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, हमेशा की भद्रा के समय आपको भूल से भी राखी नहीं बांधनी है। रक्षा बंधन वाले दिन बहनें प्रातः काल में स्नानादि से निवृत्त होकर कई प्रकार के पकवान बनाएं। इसके बाद भाई और बहन अच्छे वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करें। बहन पूजा की थाली सजाए, जिसमें रही के साथ कुमकुम, रोली, हल्दी, चावल, दीपक, अगरबत्ती, मिठाई और कुछ पैसे भी रखें। भगवान की पूजा करें। उन्हें राखी सबसे पहले बांधें, क्योंकि भगवान ही हैं जी सबकी रक्षा करते हैं। तत्पश्चात अपने भाई को चौकी पर बिठा करके इसके बाद कुमकुम हल्दी से भाई का टीका करके चावल लगाएं। साथ ही चावलों को यानी अक्षत को सर पर भी छिड़कें, उनकी आरती उतारें। तत्पश्चात भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधे और साथ में ये मंत्र जरूर बोलें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनु बधनामी रक्षे माँ चल। और उसे मीठा खिलाएं, जिसमें आप घेवर खिला सकते हैं। उसके बाद जो पैसे आपने थाली में रखे हैं उन्हें भाई के सर के ऊपर से उतरकर किसी गरीब को दान कर दें। इसके पश्चात बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को हमेशा उनकी रक्षा का वचन दे और जो भी उपहार बहन के लिए लिया हो वो बहन को भेंट करे। तो अब जान लेते हैं कि इस वर्ष 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार किस तिथि को और किस समय आपको मनाना है। तो इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:58 के समय से हो रही है, लेकिन इसी के साथ इसमें भद्रा भी लग जाएंगी, जो कि पूर्णिमा तिथि की समापन 31 अगस्त की सुबह 7:58 पर होगी, जबकि भद्रा का समापन 30 अगस्त को ही रात 9:01 पर हो जाएगा। तो आप इस समय प्रदोष काल में राखी बांध सकते हैं। और अगर आप रात में राखी नहीं बांधना चाहते हैं तो अगले दिन सुबह 31 अगस्त को आप ब्रह्मा मुहूर्त में या सुबह 7:00 तक कभी भी राखी बांध सकते हैं। ये बहुत ही शुभ समय होगा। मगर दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप सुबह जल्दी भी राखी नहीं बांध सकते हैं तो आप घबराइए मत, क्योंकि राखी पर बहनें बहुत दूर से भाई को राखी बांधने आती हैं, तो सुबह जल्दी राखी बांधना बहुत सी बहनों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको बता दें कि 31 अगस्त को उदय तिथि में पूर्णिमा होने की वजह से आप 31 अगस्त को पूरे दिन कभी भी राखी बांध सकती हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि जिस दिन उदय तिथि में जो भी तिथि पड़ती है वो पूरे दिन वो ही तिथि मानी जाती है। तो आप 31 को पूरे दिन रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, यानी कि आप 30 अगस्त को रात 9:01 से 31 को तारीख को पूरे दिन कभी भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि राखी के त्योहार में सबसे अशुभ समय भद्रा काल माना जाता है। बस आप उस समय को छोड़कर कभी भी राखी बांधें, वो पूरा समय ही शुभ होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।